राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं आरती राधा 87 चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मैं बता रही हूँ कि 2025 में सफला एकादशी कब है। तो 2025 में सफला एकादशी 15 तारीख को व्रत रखा जाएगा। तो ये सफला एकादशी का बहुत महात्म है। ये व्रत करने से हर काम सफल होता है। तो जो लोग एकादशी व्रत कर रहे हैं तो ये व्रत सफला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि हर काम में सफल मिलता है। तो ये पुष का महीना है। तो पुष के महीना में सूर्य नारायण को जल देना चाहिए डेली। जल में लोटे में गुड़, लाल चंदन, रोली, लाल फूल, अक्षत, सूर्य नारायण को ओम नमः सूर्याय, ओम नमः सूर्याय, ओम नमः सूर्याय बोलकर उनको जल देना चाहिए। बहुत आदमी एतवार व्रत करते हैं, बहुत आदमी नहीं करते हैं तो नमक छोड़ते हैं एतवार को। और जो लोग नहीं कर रहे हैं पुष के महीना में एतवार, तो कम से कम जल डेली देना चाहिए। ऐसे तो सूर्य नारायण को जल प्रतिदिन सालों भर रोज देना चाहिए। हम लोग तो सालों भर देते हैं, 30 दिन सालों भर रोज। और सबसे जल पहले सूर्य नारायण को ही दिया जाता है। उसके बाद कोई देवता के पूजा मंदिर में करिए। पहले सूर्य नारायण को जल देने के बाद, तो हम लोग पहले सूर्य नारायण को जल देते हैं, उसके बाद मंदिर में पूजा करते हैं। तो देखिए, जो पुष माह के जो एकादशी है 15 तारीख को व्रत रखा जाएगा। एकादशी का नियम दशमी से चालू हो जाएगा। तो दशमी के दिन लहसुन प्याज नहीं खाना है। दशमी के दिन शुद्ध भोजन करना है। चने का दाल नहीं खाना है, मसूर के दाल, कोदो, शहद, मूली, साग, ये सब नहीं खाना चाहिए। चावल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल उस दिन ना दिन में खाना चाहिए ना रात में खाना चाहिए। चावल उस दिन दशमी के दिन खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लोग बता देते हैं कि दिन में खा लीजिए, लेकिन उस दिन चावल बिल्कुल दशमी के दिन खाना ही नहीं चाहिए। दशमी के दिन शुद्ध भोजन करना चाहिए। एक बार अन्न लेना चाहिए 24 घंटा में। और दूसरे को दिया हुआ घर का भोजन कभी नहीं खाना चाहिए दशमी के दिन। तो आपको एक टाइम अन्न एक ही बार खाना चाहिए। बाकी आप फल पानी लेने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दशमी के दिन कोशिश कीजिए कि एक ही बार अन्न खाना चाहिए। तो आप इसको 3 दिन का नियम पालन आपको करना पड़ता है एकादशी का। एकादशी व्रत कठिन हो जाता है, तो एकादशी में दशमी, एकादशी, द्वादशी, तब एकादशी का फल जाके मिलता है। तो देखिए, जो लोग एकादशी के व्रत करेंगे तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर कर, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान पूजा पाठ करना चाहिए। तो उस दिन आपको एकादशी व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। बिना संकल्प के कोई व्रत पूर्ण नहीं होता है। एकादशी व्रत में संकल्प जरूर लीजिएगा। आपके घर में लड्डू गोपाल हो तो लड्डू गोपाल भी ले लीजिएगा, मैंने छोड़ दीजिएगा। लड्डू गोपाल नहीं है तो विष्णु भगवान का फोटो हो या उनका मूर्ति हो तो विष्णु भगवान पर। तो यदि संकल्प में आपको लेना है सुपारी 1 रुपये का सिक्का, फूल, काला तिल हो या सफ़ेद तिल हो तो तिल, चावल नहीं लिया जाएगा। तिल, फूल, सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान सब बोलकर लड्डू गोपाल हो तो लड्डू गोपाल के पास छोड़ दीजिएगा। अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो विष्णु भगवान का कोई फोटो हो या मूर्ति हो उनके पास छोड़ दीजिएगा कि मैं एकादशी व्रत के संकल्प ली हूँ, पुष माह के मैं फलाहार कर रही हूँ, सब कुछ बोलकर अब उनके पास संकल्प छोड़ दीजिएगा। तो संकल्प लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि कोई व्रत बिना संकल्प का पूरा नहीं माना जाता है, तो इसीलिए संकल्प लेना ज़रूरी होता है। तो ये एकादशी का शुरू हो रहा है 14 दिसंबर को शाम को 6:15 से आरम्भ हो रही है। और 15 दिसंबर रात को 9:11 तक ले एकादशी
समाप्त हो जाएगी। तो इसका पारण का टाइम क्या रहेगा 16 तारीख को? तो पारण का टाइम रहेगा सुबह 7 बजकर 7 मिनट से लेकर 9 बजकर 11 मिनट तक ले। 7 बजकर 7 मिनट से लेकर 9 बज के 11 मिनट तक ले आपका पारण हो जाना चाहिए, क्योंकि पारण टाइम पर किया जाता है, तब एकादशी का फल मिलता है। तो पारण आपको टाइम पर हो जाना चाहिए, नहीं तो एकादशी का फल नहीं मिलता है। जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन व्रत में के दिन किसी के निंदा चुगली नहीं करना है, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना है। आपको उस दिन भजन हर कीर्तन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बन सके तो रात्रि में जागरण जरूर कीजिएगा, क्योंकि रात्रि में जागरण का फल ज़्यादा माना जाता है। तो रात्रि में जागरण जरूर कीजिएगा। और नहीं पूरा रात अगर बन सके तो कम से कम 12 बजे तक ले आप लोग ज़रूर जागिएगा, क्योंकि 12 बजे तक ले कम से कम जगना चाहिए। जिनके यहाँ एकादशी व्रत नहीं लोग कर रहे हैं तो उनके क्या करना चाहिए कि कम से कम एकादशी के दिन चावल नहीं बनाना चाहिए घर में, लहसुन प्याज नहीं डालना चाहिए। तो ये करने से आपका आधा एकादशी का फल मिल जाता है। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं तो उनके घर में चावल नहीं बनाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तो आधा एकादशी व्रत का फल मिल जाता है। तो जिस दिन व्रत हो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भजन हर कीर्तन कीजिए, नाम जाप कीजिए। किसी को चुगली निंदा नहीं करना है, नहीं तो फल कट जाता है। आप पारण के दिन भी आपका नियम को भी पालन करना है। पारण आपको सही टाइम पर होना चाहिए। पारण में सुबह आपको शुद्ध भोजन बना के खाना है, बिना लहसुन प्याज के। सरसों के तेल में नहीं कोई चीज़ बनाया जाता है, तो घी में आपको बनाकर पारण करना चाहिए। सुबह का ठंड का समय है तो बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो जल्दी नहीं हो पाएगा, तो कम से कम तुलसी जी के पत्ता और गंगाजल से पारण कर लेना चाहिए। अगर नहीं खाना बन पा रहा है तो अब बन जाए तो सबसे अच्छा बात है, तो जो बन जाएगा उसी से पारण आप कर लीजिएगा। बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है। अगर नहीं बने तो तुलसी गंगाजल से पारण कर लिया जाता है टाइम पर, और फिर आप बाद में 1-2 घंटा बाद आप खाना बना के शुद्ध खाना खाइए। क्योंकि नहीं बनता है तो तुलसी गंगाजल से पारण कर लिया जाता है, लेकिन पारण आपको टाइम पर होना चाहिए, नहीं तो फिर एकादशी का फल नहीं मिलता है। तो मैं ये एकादशी का नियम सब बता दी कि पुष माह की सफला एकादशी है, हर काम सफल मिलता है, बहुत इसका महात्म होता है। और जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो बीच से ये एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है। बीच से एकादशी का व्रत कभी नहीं शुरू करना चाहिए, देवठन की एकादशी से ही शुरू करना चाहिए। तो जो लोग अगर नहीं किए हैं तो उन लोग को इंतज़ार करना है कि देवठन की एकादशी आएगा तो हम शुरू करेंगे, क्योंकि बीच से शुरू करना अच्छा नहीं होता है। मैं भी देवठन की एकादशी से शुरू की थी, तो कम से कम इतना दिन आप लोग इंतज़ार करिएगा कि हम देवठन की एकादशी से शुरू करेंगे, क्योंकि बीच से कोई एकादशी बीच से शुरू नहीं किया जाता है। और कोई भी व्रत अगर आप कर रही है तो व्रत जो कृष्ण पक्ष के हो तो उससे व्रत शुरू नहीं किया जाता, कभी भी शुक्ल पक्ष से व्रत शुरू किया जाता है। ये एकादशी शुक्ल पक्ष के हो या कृष्ण पक्ष के हो, दोनों एकादशी का महत्व इतने बराबर है। ये नहीं कि शुक्ल पक्ष के है तो कम है, ये कृष्ण पक्ष के है तो ज़्यादा है, ये कुछ नहीं। सब दोनों एकादशी का महात्म इतना ही है। काला गाय का दूध हो या सफ़ेद गाय का दूध हो, दूध दूधे होता है, तो एकादशी का दोनों का महत्व इतना ही है।
एकादशी व्रत में बार बार मुंह नहीं जूठा करना चाहिए। अच्छा से 1-2 बार फल फल खा लीजिए, बार बार मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। आज जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आपको सोना नहीं चाहिए। एकादशी व्रत के दिन और द्वादशी पारण के दिन भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इसमें एकादशी व्रत में सोना नहीं चाहिए नींद आए तो। अगर जो लोग का शरीर अगर मजबूर है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो उन लोग को क्या करना चाहिए कि आंचल पर या दुपट्टा में तुलसी पत्ता बांध लेना चाहिए। बांध के नींद लगे तो कोई दिक्कत समस्या नहीं है, क्योंकि एकादशी व्रत में सोना नहीं चाहिए, दिन में हो या रात में हो। इसीलिए भजन हर कीर्तन करना चाहिए, टाइम भी पास हो जाता है, आपका जाप भी हो जाएगा, भजन भी हो जाएगा, आपको जागरण भी हो जाता है। इसीलिए इसमें होता है कि जागरण करना चाहिए, नींद भी नहीं लगेगा। जिनको अगर दिक्कत समस्या है तो दुपट्टा हो या आंचल हो साड़ी का, उसमें तुलसी जी का पत्ता आप लोग बांध लीजिएगा, नींद भी आएगा, तो कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगा। गलती से नींद लग भी गया तो मैं ये एकादशी का सारा मैं ये बात बता दी हूँ, वीडियो बता दी हूँ आप लोग का। तो आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम पर फॉलो, फेसबुक पर ज़रूर आप लोग कीजिएगा। पूष महीना ये बहुत अच्छा महीना है, बहुत पवित्र महीना माना जाता है पूष। सूर्य नारायण के आप लोग ज़रूर रूटीन में शामिल रखिए कि डेली 1 लोटा जल देना ही चाहिए। मीठा जल, गुड़ डाल को जल देने से जिन लोग के पति पत्नी में खटास रहता है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, तो मीठा जल गुड़ डाल को जल देना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ता में मिठास बना रहता है। तो चलिए मैं आपको लोग को सब मैं बता दी, पारण का भी मैं टाइम मैं बता दी कि पारण का टाइम है तो 16 तारीख को 7:07 से लेकर 9:11 तक ले आपका पारण हो जाना चाहिए। तो चलिए ओके बाय, राधे राधे।